हम लोग मिल के मना रहे हैं विश्व ग्लोकोमा सप्ताह, जो ये मार्च के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। ये 2008 से ये शुरू हुई है, ये आयोजित किया जाता है हमेशा। इसमें इस बार का थीम है यूनाइटिंग फॉर ग्लोकोमा फ्री वर्ल्ड, मतलब हम लोग को सबके संयुक्त रूप से ग्लोकोमा से की बीमारी से मुक्ति दिलाना है। तो इसमें आप लोगों का बहुत अहम रोल है और लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना है कि लोग हम लोगों की बातों से प्रेरित होकर नियमित रूप से आँखों की जांच कराएं, जिससे कि ये ग्लोकोमा जैसी जो भयानक बीमारी है, जो कि रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस है, जिसमें यदि जो आँखों की रोशनी जाती है वो प्रॉपर अच्छे तरह से यदि डायग्नोसिस हो जाए, जल्द में उसकी पहचान हो सके, तो उचित इलाज से इसका समुचित इलाज भी संभव है। लेकिन लोगों में ये जागरूकता नहीं है, क्योंकि लोगों में कुछ इसकी तकलीफ नहीं होती है। धीरे धीरे आंखों की रोशनी जाती है, ना आंखों में दर्द होता है, ना पेशेंट इसके लिए अवेयर है। तो ये हम लोग सभी की जिम्मेवारी बनती है, हमारे मीडिया बंधु की, हम लोगों की, कोई गोष्ठी करके या कोई रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, उनको प्रेरित करना, ताकि वो नियमित रूप से अपने आँख की जांच कराते रहें और अपने जैसे ऑप्टिक नर्व की जांच कराते रहें, जो इसका सीधा प्रभाव ऑप्टिक नर्व पर पड़ता है। और जितनी जल्दी इस रोग की पहचान होगी, उतनी जल्दी इसका इलाज संभव है। असल में वो ग्लोकोमा अवेयरनेस वॉक हम लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी वर्ल्ड ग्लोकोमा वीक चल रहा है, जो कि 10 तारीख से लेकर 16 मार्च तक ये होना है। तो हम लोग इसको पेशेंट के जागरूकता के लिए हम लोग अभी एक वॉक करने जा रहे हैं, ग्लोकोमा अवेयरनेस वॉक के नाम से, जो आई डिपार्टमेंट से यहाँ से हम लोग निकलेंगे और गायनी डिपार्टमेंट, सर्जरी, मेडिसिन होते हुए हम लोग आउटडोर तक जाएंगे। आउटडोर में फिर हम लोग जो पेशेंट हैं वहाँ पे या उनके जो अटेंडेंट हैं, उनको जमा करके वहाँ सेमिनार हॉल में हम लोग ग्लोकोमा के बारे में उनको जागरूक करेंगे, ताकि ग्लोकोमा की वजह से किसी की आँख की रोशनी नहीं चली जाए। ग्लोकोमा होता क्या, थोड़ा सा साधारण भाषा में, ताकि आम लोग कम परेशान। ग्लोकोमा साधारण भाषा में उसको काला मोतियाबिंद बोलते हैं, जिसमें आँख का प्रेशर बढ़ने की वजह से आँख का नस सूख जाता है। सबसे बड़ी परेशानी ग्लोकोमा में ये है कि इसमें जो रोशनी चली जाती है वो लौट के नहीं आती है। तो इसमें पेशेंट जागरूक रहते हुए अपने आप को पहले जांच करके अगर पता लग जाता है कि हमको ग्लोकोमा नाम की बीमारी है, तो उससे नस सूखने से पहले उसका इलाज संभव हो पाता है, जिससे उसकी रोशनी ज़िंदगी भर बची रह जाती है। ये मोतियाबिंद से अलग है। मोतियाबिंद में है कि अगर मोतियाबिंद की वजह से रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो गई तो भी ऑपरेशन के बाद वो रोशनी आ जाएगी। लेकिन ग्लोकोमा में जो रोशनी चली गई, ये इरिवर्सिबल डैमेज होता है। इसमें जो रोशनी चली गई वो लौट के फिर नहीं आएगी। तो इसमें रोशनी रहते हुए हमको पेशेंट को डिटेक्ट करके उसका ट्रीटमेंट करके रोशनी को बचाना होता है। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? इसमें 2 तरह का होता है। एक तो ये है कि आँख में बहुत तेज़ दर्द, लाली होगा, बीच में रोशनी कम हो जाएगी। एक दूसरे तरह का जो ज़्यादा खतरनाक है, या जिसको हम लोग साइलेंट थीफ बोलते हैं, उसमें है कि आँख में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, धीरे धीरे आँख का प्रेशर की वजह से नस सूखना शुरू होता है। इसमें जब तक डॉक्टर से आप जाँच नहीं कराइएगा, डॉक्टर आँख देखेंगे नहीं, तो उसमें ये बताना मुश्किल है कि मरीज़ के लेवल से ये बताना मुश्किल है कि हमको कोई बीमारी है। इसमें डॉक्टर को आगे बढ़ के जांच करके बताना होता है या पकड़ना होता है बीमारी, ताकि इलाज समय रहते हो सके। आमतौर से ये बीमारी किस उम्र के लोगों को होती है? आमतौर से ये बीमारी 40 साल के बाद की उम्र के लोगों को होती है। हम अगर इसको साधारण भाषा में अगर लोग इसको समझना चाहे तो इसको समझना चाहें तो जैसे 40 साल के बाद नज़दीक की रोशनी हर किसी को कम होती है, तो उसमें आप डॉक्टर के पास गए, अपना जांच कराया। कई लोग क्या होता है कि आप चश्मे वाले के पास गए, चश्मे का नंबर लिया और अपना काम चला रहे हैं, फिर वो नंबर काम नहीं कर रहा है, फिर दूसरे चश्मे वाले के पास गए दूसरी बार, फिर नंबर चेंज कर दिया, नंबर बढ़ा दिया। तो डॉक्टर के पास तो आप गए नहीं, लेकिन डॉक्टर के पास जाने से है कि डॉक्टर सिर्फ चश्मे का नंबर ही नहीं देख रहा है, वो नस की जांच, हर डॉक्टर हैं जो नस की जांच ज़रूर करते हैं। अगर उसमें कहीं शक होता है तो उसके लिए फिर फील्ड का टेस्ट है, OCT है, वो सब टेस्ट से पकड़ना होता है कि हाँ ग्लोकोमा इनको है
और वहाँ से समय रहते फिर उनका ट्रीटमेंट शुरू करना होता है। तो इसीलिए 40 साल के बाद हर साल बिना किसी तकलीफ के भी आँख के डॉक्टर से आँख का चेकअप ज़रूर करवा लिया करें। सारी बातों का सारांश ही है। कितने उसका चेकअप का कोई ड्यूरेशन होता है, कितने दिनों में? अगर डायबिटिक हैं तो हम लोग 6 महीने पे बोलते हैं चेकअप के लिए। अगर डायबिटिक नहीं है तो 40 साल के बाद साल में एक बार ज़रूर से चेकअप कराना चाहिए। आज आपका जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो किस तरह का है? आज हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम ये है कि चूँकि ग्लूकोमा वीक चल रहा है, वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक जो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, तो आज हमारा पर्पस है कि जो मरीज़ जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं या उनके जो भी अटेंडेंट हैं या जो आउटडोर में आज दिखाने आए हैं, कम से कम 1000-1500 मरीज़ तो आउटडोर में आते ही हैं रोज़ाना। तो कम से कम 1000 मरीज़, 1000 उनके अटेंडेंट, इतने लोग तो कम से कम जागरूक हो जाएं, फिर वो दूसरे को बताएंगे। उसके अलावा आज हम लोगों ने आप लोगों को भी बुलाया है यहाँ, तो मीडिया बंधुओं से ये आग्रह है कि इसको वो हज़ारों की जगह लाखों लोगों को पहुँचा देंगे वो इन बातों को, जिससे लोग जागरूक होंगे और कम से कम ग्लूकोमा की वजह से किसी की आँख की रोशनी ख़त्म नहीं होगी। अपना परिचय। आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है कि हम लोग ग्लूकोमा अवेयरनेस वीक 10 मार्च से लेकर 16 मार्च के बीच में वर्ल्ड ओवर मनाते हैं। सवाल यह है कि ग्लूकोमा के लिए अवेयरनेस वीक की क्यों ज़रूरत है? इसलिए ज़रूरत है कि हर आदमी, जो दुनिया में हर आदमी जानता है, वो मोतियाबिंद के बारे में जानता है कि आँख का रोशनी धुंधलापन होना है तो मोतियाबिंद हो गया, और आदमी इसी को मान के ये इस चीज़ का इंतज़ार करता रहता है कि जब मोतियाबिंद पकेगा तब हम ऑपरेशन कराएंगे, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक सिम्टम है कि आपकी रोशनी कम हो रही है और मोतियाबिंद है और आप ऑपरेशन कराइए, रोशनी लौट आएगी। इसके जस्ट ऑपोजिट ये बीमारी है। इस बीमारी को हम लोग साइलेंट किलर ऑफ साइट बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई सिम्टम नहीं होता। इसके 2 वेरिएंट होते हैं। एक वेरिएंट में तो थोड़ा बहुत आँख में लाली, दर्द, पानी वगैरह होता है, लेकिन जो मोर कॉमन वेरिएंट है उसके अंदर कोई सिम्टम नहीं होता है। तो जब किसी बीमारी में कोई सिम्टम नहीं होता है तो उसका एकमात्र इलाज है उसका अवेयरनेस, ठीक है। तो जब आदमी अवेयर रहेगा कि इस तरह की भी कोई बीमारी है जिसके अंदर की कोई ख़ास सिम्टम नहीं होगा, तो उसको हम लोग पिकअप तभी कर सकते हैं जब पब्लिक अवेयर हो और डॉक्टर्स के पास जाएं वो। तो उसके लिए, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो भी 40 साल की उम्र के बाद जिनको चश्मा लगा हुआ है वो अपने आई स्पेशलिस्ट से कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जामिनेशन कराएं। और हर आई स्पेशलिस्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जामिनेशन में कम से कम इतना तो करता है कि आँख का नस का जांच और आँख का जो है प्रेशर, जिसको कि आँख का दबाव बोलते हैं, वो दोनों चीज़ यदि चेक कर लें तो हम कम्युनिटी में से मैक्सिमम ग्लूकोमा के मरीजों को पिकअप कर सकते हैं। दूसरा सवाल अब ये आता है कि क्या सारे मरीजों को ग्लूकोमा का मतलब स्क्रीनिंग करना चाहिए? तो उसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें ग्लूकोमा होने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जिसके घर में किसी को ग्लूकोमा है उसके फैमिली मेम्बर्स को तो ज़रूर कम से कम 40 साल के बाद आई इवैल्यूएशन करा के देख लेना चाहिए कि कोई अर्ली साइंस ऑफ ग्लूकोमा तो नहीं है। दूसरा ये है कि जिनको कभी आँख में चोट लगा हुआ हो। तीसरा, जिनको डायबिटीज़ हो। चौथा, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम चाहेंगे कि आप लोग इस चीज़ से लोगों को अवेयर करें कि हमारे यहाँ एक ये प्रथा है कि ज़रा सा आँख लाल हो तो दुकान पे जाके कोई एक लाली कम करने की दवा ले लें, और वो लाली कम करने की दवा मैक्सिमम टाइम में जो होता है वो स्टेरॉयड होता है, और स्टेरॉयड से आँख का प्रेशर बढ़ता है और उससे काला मोतिया होता है। इंडिया में ये भी मतलब बहुत महत्वपूर्ण कारण है ग्लूकोमा का कि स्टेरॉयड का बिना किसी मॉनिटरिंग के यूज़ होना। तो जो एक तो इस तरह का यूज़ करना ही नहीं चाहिए। जब भी आपकी आंख में लाली है, दर्द है, कुछ भी है, तो आप अपने आई स्पेशलिस्ट से दिखा के उनके द्वारा दी गई नुस्खा को ही अपनाएं। और अदरवाइज़ यदि आप कोई ऐसी दवा वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो आप फिर ग्लूकोमा का रिस्क काफ़ी हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स को बाद में अपना आँख का जाँच करके देखना चाहिए कहीं ग्लूकोमा डेवलप तो नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग अपॉर्चुनिस्टिक एग्जामिनेशन बोलते हैं। तो जिन लोगों के घर में ग्लूकोमा हो या जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो या जिनको डायबिटीज़ हो या जिन्होंने कोई दवा लंबे समय तक यूज़ किया हो, कई बार स्टेरॉयड हम लोगों को दूसरी बीमारी के लिए भी देना पड़ता है, जैसे लाइफ सेविंग कंडीशंस में, जैसे हमारे किसी को किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है या किसी को रिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो उन लोगों को फिजिशियन ही प्रिस्क्राइब करते हैं लंबे समय तक स्टेरॉयड। तो उन लोगों की भी नियमित आँख जाँच होनी चाहिए ये देखने के लिए कि ग्लूकोमा कहीं डेवलप तो नहीं हो रहा है। मेरा नाम डॉक्टर रणधीर झा हुआ और मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ आई डिपार्टमेंट DMCH।